जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करे। जो भी संगत परेशान है, जिस भी संगत को कष्ट आते हैं, उन कष्टों को हमारे गुरु जी महाराज हरते हैं और सभी के कष्ट दूर करते हैं। तो सभी संगत को मेरे गुरु जी महाराज ब्लेस करें, सभी के घर में सुख शांति बरकत रहे। तो संगत जी, आज हम आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करेंगे। तो सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ लास्ट तक जरूर सुने और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो संगत जी, अभी हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपके बीच में संगत जी आंटी का सत्संग साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मांझे से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और नाम नहीं बताऊंगी, पहले बताया सुनील अंकल, आपको भी मेरे नमस्ते। और गुरु जी आप बुलवाना मेरे से। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत समझ आते हैं मेरे को। आज भी तितली के दर्शन हुए, क्रीम कलर की थी। मधुमक्खी मेरे किचन में आ गई आज, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और जब मैं कल थोड़ी सी परेशान थी तो तितली मेरे पास में से निकल गई, टच हो करके। थोड़ा मूड खराब हो तो गुरु जी उसी समय ठीक कर देते हैं। तितली बार बार मेरे पास आ रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आज से 3-4 साल पहले हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप आया था, तो क्रीम कलर का। तो उसमें हमारे को पता नहीं था कि गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, तो हमने रख दिया। तो जो होते तो हम डेली लगाते थे, उसमें से ही लेकर के। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही उल्टियाँ लग पड़ी, बहुत उल्टी हुई मेरे। रात भर मैं सोई नहीं, पूरी रात उल्टियाँ मारती रही। और मेरे अंकल और बहू और बेटा दोनों बैठे रहे और बोलते हैं, मेरे अंकल बोलते हैं बिना इलाज से मर जाएगी। इसका मैं इलाज भी नहीं कर पाया और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि पूछो मत। सुबह एम्बुलेंस मंगाई, उसमें कोरोना का टाइम था, एम्बुलेंस भी आ गई। और ऐसे रास्ते में लगता था कि सन्नाटा बजा है। तो एम्बुलेंस तो देखकर तो मेरे को डर लगता था कि बंद होती चारों तरफ से। पर सो करके मैं चली गई, तो एक हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने बोला ये कभी भी मर सकती है बोला। तो धीरा में पड़ता हॉस्पिटल। तो मेरे बहू और बेटा रोने लगे। फिर मैं उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप रो मत। फिर मैं लेटी रही और मेरे को टांडा हॉस्पिटल में ले गए। फिर उधर चेक करवाया, टेस्ट करवाए। फिर उन्होंने भी शाम को वापस भेज दिया। बोला आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई बकरी भेड़ पाल रखी है, इसका आपको प्रदूषण लग गया है। हमने बोला हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी है। फिर उन्होंने शाम को हमें टेस्ट वगैरह किए तो बस लीवर में इन्फेक्शन था। फिर हम वापस आ गए। शाम को आए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में चले गए सुबह। तो उसने तो डरा दिया मेरे अंकल को कि इसको तो कैंसर का चांस लग रहे हैं। तो हम गुरु जी की महिमा को उसमें नहीं जान सके। तो उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को कैसे कैसे बचाया है। और मेरे को सत्संग जो आते हैं उसमें भी बोलते हैं कि पहले जो दिया है किया है उसका सत्संग शेयर नहीं करती है और आगे का और मांगते हैं। गुरु जी गलती हो जाती है हमारे से, पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मांगते हैं कि क्या करते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बहुत बहुत। फिर हॉस्पिटल वालों ने ऐसे बोला तो अंकल मेरे फिर डर गए कि इसको तो ये बताइए बीमारी। तो वो टेंशन में रहे एक दिन। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में ले गए एम्बुलेंस में। फिर उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बोला ठीक हो जाएगी, आप 3-4 दिन के बाद इनको लाना और 2-3 दिन हमारे हॉस्पिटल में रहना। तो वैसे ही किया। फिर घर में फिर उल्टियाँ, खाना बिल्कुल नहीं टिकता था पेट में।
जो खाएगी वो ही निकल जाए, और खाने को मन नहीं, और मुंह पूरा लाल हो गया अंदर से, और ऐसे बेकार सा लगना। फिर ऐसे करके फिर हम हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद गए। फिर उधर 3 दिन रहे, उन्होंने मेरे को बहुत भारी टीके लगाए, टीके 2-2 3-3 लगाने दिन के। फिर उससे मेरे को थोड़ा फर्क पड़ा। तो उसमें हम समझ नहीं पाते थे कि मतलब गुरुजी ने मेरे को बचाया है, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। पर अभी सत्संग सुनती हूँ तो मैसेज आते हैं कि ऐसे ऐसे शेयर नहीं करते हैं, तो मेरे को सत्संग शेयर करने का डर लगता था और मैं करती भी नहीं थी। तो अभी गुरुजी की कृपा से सीख रही हूँ धीरे धीरे। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है। रोती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं रोना नहीं है, या मुझे छोड़ दे, या फिर रोना तो मुझे छोड़ दे। तो गुरुजी अभी आपने मेरे को चुना है, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ आपको। आपके बिना तो अब मैं रह ही नहीं पाऊंगी गुरुजी, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। चाहे मैं आपसे नाराज हो जाती हूँ, पर जैसे एक बाप से बेटी को गुस्सा आता है कभी कभी, वैसे हो जाती हूँ। पर शुक्राना गुरुजी इसके लिए, बहुत बहुत मुझे बचाने के लिए शुक्राना। उन बातों को टालने के लिए छोटे में काट दिया अपने, उसमें मेरे ऊपर बहुत भारी संकट था, पर मेरे को गुरुजी ने ठीक किया। आज मैं अच्छी हूँ। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, पर उसके भी अभी उम्र का भी लिहाज है थोड़ा, तो 60 साल की हो गई हूँ मैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती चलने फिरने में। पर रोना रोज नहीं मेरा बंद होता है। गुरुजी नाराज होते हैं, मेरे को बोलते रोती रहती है तो रोया मत कर। कई बार मैसेज देते हैं। अभी बोल रहे थे, आज का मैसेज था, आज होली मेरे साथ खेलना। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं टांगों की वजह से जा नहीं पाऊंगी इधर उधर, तो घर बैठे आपके साथ ही खेल लूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मेरा पितृ दोष है, जो मेरी गलतियाँ हुई है, उसके लिए मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। उन पितरों को आप ठीक रखो। उसी प्राण जो अंकल बोलते हैं ध्यान दो, तो बस मेरा ध्यान सुनती ज़रूर हूँ, पर वो निकल जाते हैं मेरे दिमाग से। बस ये बहुत मेरे को दुख होता है कि अच्छे से मैं सीख नहीं पाती हूँ या समझ नहीं पाती हूँ। ये मेरे को टेंशन होती है। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे भी, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गलतियाँ होती है तो माफ़ी तो मांगनी है ना। फिर मेरे प्यारे गुरुजी के पास बैठी हूँ स्वरूप के सामने, और वो गुरुजी के ओठ जो है ना वो भी थोड़े थोड़े हिलते हैं, और आंखें भी, और मुस्कुराते भी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल परसों मेरे को उन्होंने अपने माथे में दर्शन दिए। 2-3 चीज़ें, ब्लू कलर की, पीले कलर की, बस चेहरे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। आंखें मेरी की नज़र थोड़ी डाउन है, तो ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु या पार्वती कौन थे, वो मेरे को दिखाई दे रहे थे। वैसे कलर ही दिखाई दे रहे थे अच्छे से। पीले कलर बहुत अच्छा लग रहा था, नीला था, लाल था, और वो तो गुरुजी जाने क्या चीज़ दिखाई उन्होंने मेरे को अपने माथे में, वो मैंने देखा। और एक दिन गुरुजी के दर्शन भी हुए मेरे को, माथे में ऐसे अपना पूरा फेस दिखा दिया। धुंधला धुंधला दिखा, पर दिखा मैंने। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटी मोटी भी मेरे को कोई तकलीफ़ हो तो भी जान लेते हैं, तो फट मैं उसी समय आधे घंटे में बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे को ये हो रहा है। बोलती भी नहीं हूँ, अपने मन में ही बोलती रहूँगी तो भी ठीक कर देते हैं थोड़ी देर में। कई बार मैं सोचती अब मैं सो ही जाऊँगी, नहीं करूँगी कोई काम, पर उतने में ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज, गुरु महाराज ठाकुर जी। बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो मेरे गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, माफ करना।
संगत जी, गुरु जी, अगर आंटी जी से सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा करें और सभी संगत को गुरु जी महाराज ब्लेस करें, सभी का भला करें, सभी को सच्चाई के रास्ते पर गुरु जी महाराज चलाएं, सभी के कष्ट दूर करें। गुरु जी महाराज सत्संग को भी विराम करेंगे, विराम करने से पहले फिर गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।